जीएसटी वापस लो, ये आज के दिन की सरकार, मोदी जी की सरकार की यही हालत है। तीनों की ये बात भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आपको बता रहा हूं कि आज शुक्रवार के दिन तक क्या कुछ हुआ। जो निलंबित सांसद हैं उनके धरने को लेकर के 50 घंटे का नॉन स्टॉप रिले धरना चल रहा था, जो समाप्त हुआ है। और इसके बाद जो सांसद हैं उन्होंने माल्यार्पण किया पहले गांधी प्रतिमा पर, और उसके बाद यहां से मार्च किया, सदन के आगे से होते हुए विजय चौक तक का मार्च किया। और सांसदों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। महंगाई पर मांग हम अपनी करते रहेंगे, महंगाई पर चर्चा कराने की मांग हम करते रहेंगे, और अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की मांग करते रहेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सोमवार को 1 अगस्त को फिर से सत्र का अगला हिस्सा शुरू होगा, तो उस दिन सोमवार को काफी ज्यादा हंगामा रहने के आसार हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा में खासतौर से जो निलंबित सांसद थे उनकी संख्या 23 हो गई थी। तो ये जो 23 सांसद हैं, इनका कहना है कि एक बार फिर सोमवार से हम सदन में अपनी मांग उठाएंगे महंगाई की चर्चा को लेकर के। साथ में हम बता दें कि हम आपको पूरे 50 घंटों का हाल बताएंगे। इससे पहले की जो रातें गुजरी सांसदों की, वो कैसे गुजरी। मैंने रात में भी जाकर के आप लोगों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, और रात में जाकर के इन सांसदों से बातचीत की कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। बीच में बारिश हुई, पहले वो यहाँ पर बैठे हुए थे गांधी प्रतिमा पर, फिर यहाँ से बारिश होने के बाद वो अगले दिन शेड में चले गए, यानी गेट नंबर 1 है संसद का। इस समय हम आपको दिखा दें, हमारे पीछे सामने जो पोर्च दिख रहा है, वहाँ पर बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने एक रात गुजारी। तो इस तरीके से जो रात वहां उन्होंने गुजारी, उसमें हमने जाकर के उनसे बातचीत भी की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पूरे 50 घंटों का हाल आपके सामने है। आप देखते रहिए अनकट का अगला हिस्सा। जो पहले चल जाती तो खत्म हो चुकी है। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने रात भर राज्यसभा के निलंबित सांसद रहे, और यहाँ पर अब सुबह सुबह का समय है। जो सांसद हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके से आप लोगों ने रात काटी और क्या कह रही हैं अब? देखिए, हमारे बहुत सारे सांसद रात में थे। उन लोग का हमारा जो 20 सांसद हैं, हम लोग रोस्टेड ड्यूटी था। तो अभी कुछ सांसद घर गए हैं, सुबह हम लोग आए हैं। अभी हम लोग ड्यूटी में हैं, रहेंगे। अभी धरना हमारा 50 घंटे का है, चलेगा। और हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट जारी है हमारा। हम लोग तो धरना कल से कर रहे हैं, कल से 10 बजे से लेकर के, और अगले शुक्रवार को, कल का शुक्रवार को हम लोग 1 बजे तक हम लोग धरना करें। मोदी सरकार होते हुए हमारे तो आदत पड़ गए संसद में रात बिताने का। सितंबर 2020 पे जब फार्म बिल के खिलाफ हम पीपल्स वॉइस उठाना चाहते थे, तब भी हमको सस्पेंड किया गया। तब भी हम गांधी स्टैचू के सामने रात बिताए। और इस बार तो प्राइस राइज के बारे में जब हम वॉइस उठाने की कोशिश की, हमको सस्पेंडेड किया गया। तो हम अभी भी रात बिता रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो आदत पड़ रहा है। ये आज के दिन की सरकार, मोदी जी की सरकार की यही हालत है। देखिए, लोकतंत्र में शांतिमय तरीके से विरोध जताने का एकमात्र यही तरीका हो सकता है, जब संसद में भी जो कानून बनाती है देश के लिए, उसी में ही संसद सदस्यों को न्याय न मिले, उनके साथ अन्याय हो, वो अपनी बात कहने की कोशिश करें, कहने न दिया जाए। आप अक्सर उसके लिए अगर विरोध करें तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए। ये अनुचित है, और इसलिए इसको अनुचित मानते हुए हमारे मेंबर्स जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, और सारे लोग के साथ। राज्यसभा के निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। यहाँ पर बारिश से बचने के लिए जो सांसद हैं वो यहाँ आकर के बैठ गए हैं।
पार्लियामेंट का ये जो खूबसूरत आप छत देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पर जो सांसद है वो आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जो इतने कष्ट के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुखी नहीं दिखाई दे रहे हैं, गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। माजरा क्या है ये समझते हैं। संजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या माजरा है, आप गीत गुनगुना रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन में गीत भी गाए जाते हैं, क्रांतिकारी गीत, लोगों को जगाने के लिए। इस सरकार ने हालत ये कर दी है कि गुजरात में 75 लोगों की जान नशीली जहरीली शराब पीने से हो गई, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने 3-4 बार की थी प्रशासन को, जिस मामले में अभी भाजपा का जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया है, और उस पर सरकार जवाब देने के बजाय मुझे सस्पेंड कर रही है। तो आप सस्पेंड कीजिए। आज भी हमारे 2 सांसदों को सस्पेंड किया है। हमारे गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक जी को सस्पेंड किया, हमारे राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी को सस्पेंड किया। तो आपको अगर सस्पेंशन में मजा आ रहा है तो आप करते रहिए सस्पेंशन, लेकिन हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए, हम यहाँ घूमने के लिए भी नहीं आए। हम यहाँ जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं, और हम इस सदन में सवाल पूछेंगे सरकार से कि जिस बीजेपी के राज में 27 साल से भाजपा राज कर रही है गुजरात के अंदर, वहां पर कैसे नकली शराब बिक रही है, कैसे शराबबंदी के बावजूद वहां पर शराब बिक रही है, कैसे देश में महंगाई आपने खाने पीने की चीजों पर बढ़ा दी, ये सवाल पूछेंगे हम। रात मुश्किलों से कटी है, लेकिन सांसद जो मुश्किलें हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। बात है महंगाई की, जीएसटी की बढ़ी हुई दरों की और सांसदों के निलंबन की। लेकिन पुरानी कहावत है कि समय काटने के लिए करना है कुछ काम। तो मोदी जी को किस क्रांतिकारी गीतों से ललकार रहे हैं आप लोग? वीरों की यह बात भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। वीरों की यह बात भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं। तो जिस रास्ते पे हम लोग निकले हैं, ये बहादुर लोगों का रास्ता है, और सरकार चाहे जितनी कायरता हमारे साथ दिखाए, हम उसके खिलाफ बहादुरी से लड़ते हैं। शानदार गीत भी है, क्रांतिकारी गीत। यहाँ पर तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। शांतनु सेन से हम जरूर बात करना चाहेंगे, कल उनसे बात नहीं हो पाई थी। आप किस तरीके से ले रहे हैं? पूरे दिन आप लोगों को बैठा रहना पड़ रहा है, कल पूरी रात आप लोग यहाँ रहे। दुला सेन है अंदर, मोदी जी और बाहर मच्छर। अंदर जाए तो मोदी जी अंदर बैठने नहीं दे रहे, और बाहर बैठे तो मच्छर रात भर काट रहे हैं। पूरी हमारा ये सत्याग्रह मूवमेंट जारी है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर भेजा जाता है आम आदमी का मुद्दा उठाने के लिए। जब पूरा देश जल रहा है, पूरा आम आदमी भूखा मर रहा है, खाने का चीज में जीएसटी बैठाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल से लेकर सब चीज में महंगाई इतना बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन से लेकर होलसेल इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, बेरोजगारी इतना बढ़ गया, तब यहाँ पर चर्चा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा ये मूवमेंट है, और ये सबसे बुरा बात है कि इस गवर्नमेंट एक भी 267 नोटिस को अभी तक अलाउ नहीं किया। शांता जी से भी बात करेंगे हम। शांता जी, क्या कहेंगे आप, क्या अनुभव हो रहा है? हम लोग तो धरना कंटिन्यू है, हम लोग का जारी रहा है, लेकिन मैं ये बात भी बोलना चाहती हूँ कि देश का जो नागरिक को, बीजेपी का जो एमपी लोग है, वो लोग कभी पार्लियामेंट में प्राइस राइज का ऊपर में क्वेश्चन भी नहीं करता है, डिबेट भी नहीं मांग करता है। दे आर टोटली द साइलेंट मॉन्क ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सेम ऑन देम। डोला सेन है हमारे साथ, जो कि जिनके जो नारे हैं वो संसद के अंदर गूंजा करते हैं। अगर कैमरा किसी और तरफ है, उसके बावजूद जिस तरीके से राज्यसभा में नारे लगते हैं, तो डोला सेन की जो आवाज है वो सबसे ज्यादा प्रखर रूप से सामने आती है। मैडम,
किस तरीके से आप लोग का अनुभव हो रहा है यहाँ पर बैठ करके और किन गीतों से आप लोग अपना दिन गुजार रहे हैं, किन क्रांतिकारी गीतों को गुनगुना रहे हैं? अच्छे दिन की सरकार के टाइम एक ही भाषण हमको, एक ही शब्द हमको याद में रखना पड़ता, वो है मोदी जी है तो मुमकिन है। वो जो जी चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि 303 उनको मिले हैं। वो जो जी चाहे वो करते हैं। फार्म बिल के खिलाफ अपोजिशन ने बात उठाई, उन्होंने बाहर कर दी, और उसके साथ साथ वन साइडेडली फार्म बिल, लेबर कोड और सारे मुद्दे पास करा दी। उसके बाद सर्विलेंस के बारे में, पेगासस के बारे में बात उठाई, बाहर कर दी। उन्होंने जो जी चाहे करे। अभी प्राइस राइज के ऊपर हमने डिस्कशन मांगी, कोई धक्का मुक्की, दांगा फसाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिस्कशन मांगा, फिर भी उन्होंने बाहर कर दी। कष्ट हो रहा है यहाँ बैठने से? नहीं, पीपल्स कॉज उठाने के लिए कष्ट नहीं हो रहा है। इधर धूप, बारिश, ये सब छोटी चीज है। हमको एमपी बनाया गया पीपल्स वॉइस उठाने के लिए। अंदर उठाने की कोशिश की, अंदर उठा नहीं पाया, तो बाहर बैठ के वो कोशिश निभा रहे हैं। तो इस तरीके से सांसदों की आज दूसरी रात होगी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर। संसद भवन के भीतर गांधी प्रतिमा के सामने राज्यसभा से निलंबित सांसद 50 घंटे का नॉन स्टॉप रिले धरना कर रहे थे, और इस नॉन स्टॉप रिले धरना में 2 रातें जो निलंबित सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर गुजारी। उनमें से करीब 6-7 सांसद रात में भी यहाँ पर रुकते थे, और कल भी उन्होंने मच्छरदानी लगा करके यहाँ पर रात गुजारी। एक दिन यहाँ खुले में सोए, और एक दिन जो सामने गेट नंबर 1 दिख रहा है, पोर्च दिख रहा है, उसके नीचे सांसद सोए, यानी कल की रात में। और अब आज शुक्रवार को 1 बज रहे हैं, और इस समय जो 50 घंटे का धरना था, प्रदर्शन था, वो समाप्त हुआ है। यानी 50 घंटे का जो नॉन स्टॉप धरना था वो यहाँ पर समाप्त हुआ है, और मेरे पीछे तमाम सांसद मौजूद हैं। और इस समय संसद में गांधी प्रतिमा के सामने सांसद जो 50 घंटे का रिले धरना था नॉन स्टॉप, वो खत्म होने पर उसकी तैयारी कर रहे हैं कि खत्म होने के बाद गांधी जी को माल्यार्पण करके और इसका जो समापन है वो करेंगे। इस समय जो तमाम सांसद हैं वो एक साथ मौजूद हैं और तैयारी कर रहे हैं इस समापन समारोह की। एक तरीके से जो उनका संघर्ष है वो जारी है। उनका आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ आप देख सकते हैं संजय सिंह इस समय पहले सांसद हैं निलंबित, जो कि गांधी जी को माल्यार्पण करके समापन कर रहे हैं। डोला सेन इस समय माल्यार्पण कर रहे हैं, और इस तरीके से एक एक सांसद आ रहे हैं। जो निलंबित सांसद हैं वो गांधी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, और माल्यार्पण करके अपना जो 50 घंटे का नॉन स्टॉप रिले धरना था वो समाप्त कर रहे हैं। हालांकि जो उनका निलंबन है वो भी आज इस नॉन स्टॉप धरने के साथ ही समाप्त हो रहा है। दरअसल 50 घंटे का नॉन स्टॉप धरना इसीलिए रखा गया था क्योंकि 50 घंटे बाद उनका जो निलंबन है वो भी स्वतः समाप्त होना था। आज शुक्रवार है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों खत्म हो गई है, यानी स्थगित कर दी गई है सोमवार तक के लिए। 1 अगस्त तक के लिए स्थगित है सदन। और जो निलंबित सांसद हैं, कुल संख्या 23 हो चुकी है। इन निलंबित सांसदों का जो निलंबन है वो भी शुक्रवार तक के लिए था, यानी जो हफ्ता बचा हुआ है निलंबन का, उस हफ्ते के लिए इनका निलंबन किया गया था। और बचे हुए दिन के हिसाब से आज शुक्रवार है, आज आखिरी दिन है हफ्ते का, तो अब सोमवार से ये
जो 23 निलंबित सांसद हैं राज्यसभा के, ये वापस सदन में आ जाएंगे। इसी तरह की लोकसभा से जो 4 निलंबित सांसद हैं वो भी सदन में वापस आ जाएंगे। यानी सोमवार से जो लोकसभा और राज्यसभा का सत्र होगा उसमें सारे सांसद जो निलंबित सांसद हैं वो भी सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। तो ऐसा लगता है कि सोमवार को फिर से जो सदन है वो काफी हंगामेदार होगा और जो अग्निपथ स्कीम से लेकर के महंगाई पर चर्चा कराने की मांग है उसे एक बार फिर जोर शोर से सांसद उठाएंगे। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर जो सांसद हैं उन्होंने अपना अपना माल्यार्पण करके जो धरना है वो समाप्त किया है। हम कोशिश करते हैं कि इन सांसदों में से कुछ सांसदों से आपकी बात करा सकें। यहाँ पर सुष्मिता देव है हमारे साथ। मैडम, आज आप लोगों के निलंबन का भी आखिरी दिन है और 50 घंटे का धरना भी समाप्त हुआ है। आज हमने धरना समाप्त किया और हमारी मांग जारी है। महंगाई पे चर्चा हो, सरकार की जवाबदारी हो और मैं ये आपके दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में इतने सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ जो मोदी सरकार के होने के बाद हुआ। और इसका एक ही कारण है कि वो सरकार के खिलाफ कोई किसी तरह की बात सुनना नहीं चाहते सदन के अंदर। पर हम यहाँ सिर्फ तनख्वाह लेने नहीं आए हैं, लड़ने आए हैं। जीएसटी वापस लो, महंगाई वापस लो, जीएसटी। आज आप लोगों का निलंबन भी समाप्त हुआ है और 50 घंटे का धरना भी। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अलोकतांत्रिक सरकार है जो सदन में महंगाई जैसे विषय पे, गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों के विषय पे चर्चा नहीं कर रही है और इसलिए हम लोगों ने इतना लंबा धरना यहाँ सदन परिसर में चलाया है। सोमवार से फिर इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरीके से सदन में चर्चा होनी चाहिए ये कहते हुए जो सांसद हैं वो सदन की ओर जा रहे हैं। हालांकि सदन जो है वो स्थगित हो चुका है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर से सदन की ओर मार्च कर रहे हैं। गांधी प्रतिमा से लेकर के ये मार्च शुरू हुआ है और सदन की ओर जा रहा है। ये नारे भी आप सुन लीजिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं भाई, आप लोगों का निलंबन भी समाप्त हुआ है और धरना भी। सुनिए, ऑपोजिशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता फिटनेस वॉइस उठाना। हम सदन के अंदर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सस्पेंड करेंगे हम बाहर भी ये कोशिश जारी रखेंगे। इस तरीके से डोला सेन को आपने सुना। सस्पेंशन अभी समाप्त हुआ है आज, लेकिन फिर से सस्पेंशन हो जाए इसकी बात कह रही हैं कि हम अपना जो काम है वो जारी रखेंगे, चाहे दोबारा सस्पेंशन हो जाए। यानी जो विरोध है वो करते रहेंगे। जो महंगाई का विरोध है, खासतौर पर महंगाई का विरोध सोमवार से भी देखने को मिलेगा। जो निलंबित सांसद हैं जो सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, महंगाई को लेकर के चर्चा की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो सरकार का पक्ष है, सरकार ने ये कहा था, यानी प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अभी अस्वस्थ हैं कोविड के कारण, वो सदन में आ जाएंगी तो उसके बाद चर्चा कराई जाएगी, क्योंकि बिना वित्त मंत्री के चर्चा कराया नहीं जा सकता है। इस पर जो विपक्ष के सांसद हैं उनका कहना था कि राज्य मंत्री जो वित्त के होते हैं उनकी संरक्षण में भी पहले महंगाई पर चर्चा होती रही है। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री की जरूरत है भी नहीं, जरूरत तो प्रधानमंत्री की है। महंगाई पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री खुद सामने आए और चर्चा करें। लेकिन अब इसमें नई बात ये आ गई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्णतः स्वस्थ होकर के और सदन में आ चुकी हैं और अब सोमवार से जो सत्र शुरू होगा, सत्र का जो हिस्सा बचा हुआ शुरू होगा, उसमें निर्मला सीतारमण चूंकि उपस्थित रहेंगी तो वित्त मंत्री की मौजूदगी में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अब महंगाई पर जो चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है वो मानती है या नहीं मानती है।